दोस्तों आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप पेट्रोल की चोरी से बच सकते हैं। नंबर 1, पेट्रोल कर्मचारी पेट्रोल भरने के तुरंत बाद नोजल को गाड़ी की टंकी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा करने से पाइप में मौजूद तेल फिर से टंकी में चला जाता है। इससे बचने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि ऑटो कट होने के बाद कुछ सेकंड्स तक पेट्रोल की नोजल को गाड़ी की टंकी के अंदर ही रहने दे, ताकि पाइप में मौजूद तेल गाड़ी की टंकी में चला जाए। नंबर 2, कभी भी राउंड फिगर में पेट्रोल न डलवाए, जैसे 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपए का तेल नहीं डलवाए, क्योंकि इन नंबर्स पर पहले से ही मशीन सेट होती है। इसकी जगह आप 115, 225, 545 ऐसी रकम में पेट्रोल डलवाए। नंबर 3, मीटर को हमेशा 0 पर सेट करके ही पेट्रोल डलवाए। नंबर 4, कभी भी पुराने पेट्रोल पंप से तेल नहीं डलवाए। क्या होगा अगर एक आईफोन को हॉट स्टोव पर गर्म किया जाए? इस एक्सपेरिमेंट को किया है सुपरकोट नाम के एक फेमस यूट्यूबर ने। सबसे पहले इन्होंने एक चालू आईफोन को हॉट स्टोव पर रखा। स्टोव पर रखने के बाद आईफोन अपने आप चलने लगा और कुछ ही देर में आईफोन ब्लास्ट हो गया। दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बचपन में चाय बेचा करते थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर उनकी चाय की दुकान थी कहाँ पर, किस जगह पर उनकी चाय बिकती थी? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको सीधे मोदी जी की चाय की दुकान ही दिखा देता हूँ। मोदी जी की चाय की दुकान गुजरात के यदनगर में रेलवे स्टेशन पर है। हालांकि अब इस चाय की दुकान पर कोई चाय नहीं बेचता है, क्योंकि हो सकता है अगर कोई यहाँ फिर से चाय बेचने लगे तो वो प्रधानमंत्री बन जाए। खैर, इस चाय की दुकान को गुजरात की सरकार ने सुरक्षित करके टूरिस्ट स्पॉट बनाने का फैसला किया है। वैसे तो बड़े लोगों की हर चीज की कीमत करोड़ों में ही होती है, इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि मेरा तो रिएक्शन कुछ ऐसा था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब दोस्तों ये है न्यूजीलैंड में मौजूद एक ऐसा रेलवे ट्रैक जो कि एयरपोर्ट के रनवे से होकर गुजरता है। दरअसल यहाँ सुबह 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक ही एयरपोर्ट का इस्तेमाल होता है, बाकी टाइम यहाँ से ट्रेन गुजर। क्या होगा अगर कार में लकड़ी के टायर्स लगा दिए जाए? ये एक्सपेरिमेंट किया है सुपरकोट नाम के एक फेमस यूट्यूबर ने। सबसे पहले इन्होंने कार में लकड़ी के टायर्स को लगाया और फिर कार को चलाना शुरू किया। शुरुआत में तो कार बहुत ही आसानी से चलने लगी, लेकिन कुछ ही देर में कार का ये हाल हो गया। दोस्तों इन तीनों बॉडी बिल्डर्स को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, इसीलिए इन्होंने सोचा कि शेर के साथ एक मुकाबला किया जाए। तो इन्होंने रस्सी का एक सिरा शेर के मुंह में दे दिया और दूसरे सिरे को तीनों बॉडी बिल्डर्स ने पकड़ लिया और फिर रस्सी को खींचना चालू किया। लेकिन रस्सी खींचना तो दूर की बात है, ये लोग रस्सी को थोड़ा सा भी हिला नहीं पाए। दोस्तों अगर आप वीडियो गेम खेलते हो तो आपने फ्री फायर तो जरूर खेला होगा और आपने एक मैच में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 किल किए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्री फायर में सबसे ज्यादा किल किसने किए थे? तो मैं आपको बता दूं कि फ्री फायर में सबसे ज्यादा किल एक स्पेनिश प्लेयर ने किए थे और इस प्लेयर ने एक मैच में पूरे 45 किल किए। दोस्तों आपने अपने घर में या बाहर चींटियों को घूमते हुए तो जरूर देखा होगा। तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि चींटियां अपने ग्रुप के साथ एक सीधी लाइन बनाकर चलती हैं। बट क्या कभी आपने सोचा है कि चींटियां हमेशा एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? अगर नहीं तो चलो हम आपको बताते हैं। एक्चुअली चींटियां कहीं भी जाती हैं तो रास्ता खोजने के लिए उनका खुद का एक बहुत ही खास नेविगेशन सिस्टम होता है। दोस्तों जब भी चींटियां कहीं भोजन की तलाश में जाती हैं तो सबसे आगे चलने वाली रानी चींटी फेरोमोन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हुए चलती है, जिसकी वजह से दूसरी चींटियां उसको फॉलो करते हुए चलती हैं और जब तक ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती तब तक फेरोमोन रिलीज करती रहती हैं और दूसरी चींटियां उसके पीछे पीछे एक लाइन में उसको फॉलो करते हुए चलती रहती हैं। जी हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो इंसान जैसी मछली दिख रही है, ये चाइना का वीडियो बिल्कुल रियल है। ये महिलाएं इतनी बड़ी बड़ी चीज अपने कपड़ों के नीचे छुपा कर चोरी करती है। वो तो सीसीटीवी का कमाल है कि कैमरे में कैद हो गया। अगर आपकी भी दुकान है तो ये वीडियो जरा ध्यान से देखो। ये लड़का चालाकी से इस बुजुर्ग इंसान को बेवकूफ बनाकर चोरी। 1950 में येमेन कंट्री की करेंसी रियाल कॉइन्स मार्केट से गायब होनी शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कॉइन्स गायब कहाँ हो रही है। तो फिर वहाँ के गवर्नमेंट ने अपने 100 ऑफिसर्स को सिर्फ इस चीज के लिए भेजा कि बस पता लगा के आओ कि ये सारी कॉइन्स अचानक से जा कहाँ रही है। तो फिर ढूंढने पे ये पता चला कि एक क्लर्क जो सिर्फ 18-19 साल का है, वो लोगों को एक इंटरेस्टिंग ऑफर दे रहा है। वो कहता है कि आपके पास जितनी करेंसीज है वो मुझे दे दो और बदले में उससे ज्यादा वैल्यू की चीजें ले जाओ। फिर गवर्नमेंट ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने ये पाया कि उस क्लर्क को ये समझ आ गया था कि इस कॉइन में जो सिल्वर है वो उस करेंसी की वैल्यू से कहीं ज्यादा है। वो क्लर्क क्या करता था कि जितने कॉइन्स उसने कम वैल्यू में खरीदे थे उसे पिघला के ब्रिटिश बिजनेसमैन को अच्छे दामों में बेच देता था। और गवर्नमेंट को 3 महीने लग गए ये सब पता करने में और तब तक वो 18 साल का बंदा लाखों रुपए कमा चुका था। और उस क्लर्क का नाम है धीरूभाई अंबानी जी।